हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे अपनी जो मैंने सीरीज़ की है क्वेश्चन आंसर सीरीज़, उसका थर्ड पार्ट मैं कर रही हूँ। जो 51 से लेकर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आइए हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51, सेंट बासिल का गिरजाघर यहाँ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रोम में, मॉस्को में, कंस्टेंटिनोपल में, वियना में। तो इसका आंसर है ए, रोम में। क्वेश्चन नंबर 52, बाइजेंटाइन कला का समय है। सी इसका आंसर है 4वीं से 15वीं शताब्दी। बाइजेंटाइन कला सन 325 ईसा में नाइसीरिया में ईसाई धर्म के प्रथम महासभा हुई, जिसमें मूर्ति का विरोध किया गया और उसकी निंदा की गई थी, और ईसाई धर्म राजधर्म घोषित हुआ। जो ईसाई धर्म था वो राजधर्म घोषित हुआ। यहीं से ईसाई धर्म का जो व्यापक प्रचार शुरू हुआ, जिसमें कलाओं से भी धर्म प्रचार का कार्य शुरू होने लगा, और उनसे संबंधित कला को हम बाइजेंटाइन कला कहते हैं। इसका जो मुख्य संबंध है वो बाइजेंटाइन से रहा है, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने 330 ईसा ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो बाइजेंटाइन कला हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसकी जो 4 तकनीक होती है बाइजेंटाइन कला की, 4 तकनीक आरंभ की गई थी कि लकड़ी के छोटे पत्रों पर मोम से संतों की आकृति बनाना, खाल की पांडुलिपि से लघु चित्र को अंकित करना, भित्ति पर चित्र बनाने, मणिकुट्टिम चित्र, ठीक है, और फ्रेस्को चित्र। इनकी 4 तकनीक थी। क्वेश्चन नंबर 53 पे हम आते हैं, किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था? तो इसका आंसर है डी, शार्लमेन। डी शार्लमेन इसका आंसर है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस गिरजा में सर्वप्रथम बटरेज का प्रयोग हुआ? इसका आंसर है ए, सेंट बासिल गिरजा। क्वेश्चन नंबर 55 है, गोथिक कला जो शैली है वो मुख्यतः है कौन सी शैली है? तो इसका आंसर है सी, स्थापत्य कला। ठीक है, क्योंकि गोथिक कला में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थी वो त्रिकोण बनने लग गई थी, इसमें शीशे बनने लग गए थे। ठीक है, कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स बनने लग गई थी। गोथिक कला 13वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई। ठीक है, ये उत्तरी फ्रांस और फ्लोरेंस तथा इंग्लैंड में विकसित हुई थी, जिसे गोथिक कहा जाता था। यह जो इसकी प्रधानता थी वह भवन निर्माण कला करना था, किंतु इसने अन्य कलाओं में भी विकास किया। हाँ, गोथिक शैली में जो भवनों की ऊंची दीवारों में विशाल कांच की चित्र युक्त खिड़कियां बनाना शुरू किया। कांच की खिड़कियों से बने रंगीन चित्रों के माध्यम से आने वाले प्रकाशों में पूजा घर और कक्ष को नया चमत्कारपूर्ण वातावरण बनाया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और जो मेहराब थे वो बहुत नुकीले थे। ठीक है, नुकीले मेहराब को इस शैली में अत्यधिक प्रयोग होने लगा था, तो गोथिक शैली होने के कारण नुकीले मेहराब वाले समस्त भवन ही गोथिक कहे जाने लगे। अब क्या था, गोथिक शैली में भवनों के साथ साथ मुख्यतः तीन कला रूप को विशेष प्रोत्साहित किया गया: मूर्तिकला, रंगीन कांच और पांडुलिपि और अलंकरण। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, पहली मूर्तिकला, ठीक है, दूसरी रंगीन कांच, तीसरा है पांडुलिपि एंड फोर्थ अलंकरण। ठीक है, तो इस समझ में तो आना चाहिए थोड़ा सा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है, जिसका आंसर है
बी चार्टस कैथेड्रल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। आंसर है बी सेंट डेनिस गिरजा से। क्वेश्चन नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। आंसर इज डी तीनों, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, मैंने बताया फ्लोरेंस में भी हुआ था। ठीक है, मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लियर नहीं आ रहा, सो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम संग्रहीय रूप का यहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर है, एक सेकेंड, इसका आंसर है बी रेम्स गिरजा में। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। तो ये मैंने आपको वीडियो बनाई है, जियोतो थे जिनको पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। ए 14, सिर्फ याद रखें 14वीं से 15वीं शताब्दी से पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था यूरोप में, और कुछ ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है। आंसर है रोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था। ये सभी जानते हैं, इसका आंसर है दोनातेलो। डेविड फेमस मूर्ति है उनकी। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था मसाचो। ठीक है, मसाचो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। ये सभी जानते हैं उनका उत्कृष्ट चित्र है बी मोनालिसा, जो एक फीमेल पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है। तो मोनालिसा का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। माइकलो एंजेलो जो थे, हाँ, माइकलो एंजेलो मूर्तिकार, वास्तुकार व चित्रकार थे। उन्होंने अपनी प्रथम महत्वपूर्ण कृतियों में बेकस एंड सेंट पीटर के चर्च में पिएटा की प्रतिमा गढ़ी। ये मूर्तियाँ माइकलो एंजेलो के शारीरिक शास्त्रीय वस्तु के सिकुड़ने के पूर्ण ज्ञान को प्रकट करती हैं। सिस्टीन चैपल की छत पर भी उनके द्वारा अंकित किए गए कलाकृति हैं जो बहुत फेमस है। सिस्टीन चैपल की वेदी पर ही अपने प्रसिद्ध चित्र अंतिम न्याय का निर्माण किया है। संत पीटर के प्रसिद्ध चर्च का वह प्रधान वास्तुशिल्पी था। जीवन के अंतिम दिनों में उसके ईसा की सूली के अनेक रेखांक चित्र बनाए गए हैं, सुंदर कविताएं लिखी हैं और पियाटा का निर्माण किया है। माइकलो एंजेलो इटली के चरम पुनरुत्थान के चित्रकारों में से एक हैं और यह महान व्यक्ति था। उसके समय ही कला का केंद्र जो था वह फ्लोरेंस से हटकर रोम हो गया था। जब वह जीवित नहीं रहा तो ये केंद्र वेनिस में पहुंचकर बरोक कला का पिता भी माना जाता है। तो ये माइकलो एंजेलो, व्हाट द हेल। तो माइकलो एंजेलो का इसलिए बताया क्योंकि लियोनार्डो दा विंची और माइकलो एंजेलो एक समकालीन चित्रकार हैं। तो इनकी कुछ फेमस चित्रकारी है जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे वेरेशियो। ठीक है, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर, माइकलो एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियाँ यहाँ हैं। आंसर इज ए सेंट पीटर्स गिरजा में, जो मैंने आपको बताया सेंट पीटर्स में, उसमें है माइकलो एंजेलो। ये मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार भी थे, चित्रकार भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, माइकलो एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति की डेविड की कुल ऊंचाई है 15 फुट। इसका आंसर है 70 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकलो एंजेलो इस गिरजा का प्रमुख स्थापत्य था। ए सिस्टीन गिरजा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रभाववाद का वही आता है वेस्टर्न का जो हम बात करेंगे। प्रभाववाद का जनक कलाकार था डी एडगर माने। क्वेश्चन नंबर 73, सलो द रिफ्यूजेस क्या था। कला प्रदर्शनी।
आंसर इज ए, कला प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 74, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। बी, विषयों पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव को चित्रण करना, हर एक समय के प्रभाव को उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 75, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? इसका आंसर है